प्रदेश में कानून व्यवस्था पे चुनाव होगा, महंगाई पे चुनाव होगा, और जो ये 3 काले कानून किसानों के लिए बनाए गए हैं उस पर चुनाव होगा। सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में बिजली है, उस पर चुनाव होगा। दूध हमारा सबसे सस्ता गांव में भैंसों का जा रहा है, उन पर चुनाव होगा। सबसे पहली बात ये किसान उत्तर प्रदेश में होगी कि अब बात किसानों के मुद्दे की होगी। आप ऐसा नहीं लग रहा है पढ़े लिखे जैसी बात कर रहे हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे जैसी बात कर रहे हैं तो पढ़े लिखे ही चुनाव लड़ेंगे। अब घंटा बजाने वालों का जमाना नहीं है। 5 साल कर लिए उनने, सत्ता में बैठ लिए और उनने सत्ता दिखा दी। वो किस तरीके से चलाएंगे? वो बेटियों के बलात्कार होंगे तो FIR दर्ज नहीं होगी। जो पुलिस यंत्र था उसे भी खत्म कर दिया। रुझान है, जनता परेशान है। बता रहे हैं रुझान कुछ नहीं बता रहे। आप सर्वे करो तब पता चले। गांव में, कहीं शहरों में और महानगरों से सर्वे नहीं होता। गांव में जाके आप पता करो। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग गौ माता से परेशान हैं, लोग भारतीय जनता से पार्टी से परेशान हैं, लोग पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलिया हो, चाहे बहराइच हो, चाहे तुम्हारा कहीं भी हो। आज तुम देख रहे हो बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। गरीब किसान को मारा जा रहा है, थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही। दरोगा और वो सिपाही थानों में से पुलिस गरीबों की बेइज्जती और अपमान करके भगा दिया जाता है। ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश चलेगा। योगी जी तो कहते हैं कि स्मार्ट प्रदेश बन गया। कहते ही तो है ना। उन्होंने कहने के अलावा किया क्या? कहते तो मोदी जी भी बहुत कुछ थे। मोदी जी ने भी कहने के अलावा कुछ नहीं किया। उनसे बड़े वाले योगी जी बन गए, उनने भी कहने के अलावा कुछ नहीं किया। ये लोग कहने के चक्कर में ही तो हम लोग फंस गए थे। अब कहने के चक्कर में नहीं आएंगे। अब काम चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को। इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो यानी कहा कि संकल्प पत्र जो लाए थे, वो संकल्प पत्र इनका दिखाया जाएगा। एक भी बिंदु उसमें इन्होंने पूरा नहीं किया। और अखिलेश यादव जी जो पिछली सरकार चला रहे थे, उन्होंने अपना 3 साल में अपना पूरा मैनिफेस्टो पूरा कर दिया था। अब जनता ये सोचेगी मुझे लाना किन्हें, क्योंकि ये दोनों आमने सामने खड़े। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, बेटियां दुखी हैं, और गौ माता तो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। देश का किसान तो आत्महत्या करने पर मजबूर है। बस आंदोलन ने बूटी दे दी, इसलिए इंतजार कर रहा है। लेकिन यादव जी, आपने कहा अखिलेश जी का नाम लिया, आपने जिक्र किया। आप लोगों ने अखिलेश जी को तो 2017 में हटा दिया कि गुंडों की सरकार है या गुंडे रहते हैं इसमें। आपने हटाया 2017 में? हमने नहीं हटाया था। गुंडों की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी की मीडिया थी। जो आज मीडिया जो इनकी प्यारी बनी हुई है, उस मीडिया ने अखिलेश जी की फोटो लगा के गुंडा बताया था। आज हमें लगता है कि उस बार अगर हम बहकावे में लोग नहीं आए होते, हम सब किसान भाई बहकावे में नहीं आए होते, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश आज सही में स्मार्ट प्रदेश और उत्तम प्रदेश बन गया होता। लेकिन उस टाइम बहकावे में आ गए, हिंदू मुसलमान के लोग झांसे में फंस गए। ये हमने अपने उत्तर प्रदेश की बर्बादी का दिन उसी दिन से शुरू कर दिया था जिस दिन बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की शपथ ली थी। क्योंकि इन्होंने वो एक रोमियो स्टॉक फोर्स बनाया था, वो कहाँ चला गया? इतने चीज़ें बनाई थी, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। गांव गोद लिए थे MPओं ने, वो MP दिखाई नहीं देते। विधायकों ने जो अपने विकास की बात की थी, वो विधायक दिखाई नहीं देते। प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद थे, उन्होंने एक गांव नहीं गोद लेके सही कर पाया। मुख्यमंत्री जी सिर्फ गोरखपुर के मुख्यमंत्री, गोरख बाबा मठ के मुख्यमंत्री बन के रह गए। उत्तर प्रदेश आज बदहाली और बेहाली पे अपनी जिंदगी जी रहा है। लोग परेशान हैं, इसलिए लोग बदलाव के मूड में हैं। लोगों को बस मौका मिलना चाहिए, कब इलेक्शन आए और वोट डालने का मौका मिले। गुमराह होने का मौका मिलना चाहिए, जागरूक होने का मौका। अब जागरूक हो गए। कैसे कह सकते हो आप? इसलिए कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ कानून बना दिए। मोदी जी ने हमारे खिलाफ जो इनकी जो योगी जी की सरकार है, वो बेटियों के बलात्कार होने के बाद भी उनके FIR दर्ज नहीं होते, उन्हें आधी रात पे जला दिया जाता है। रोज बेटियों के कांड आप देखोगे कहीं ना कहीं रोज हो रहे हैं। किसान अगर अपनी मांगों को लेके कहीं मुख्यालय पे, कहीं DM के यहाँ कहीं जाता है तो उसको लठ मिलते हैं। कोई भी मजदूर अपनी मजदूरी नहीं पा रहा है। किसान को महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद, हमें बीज मिलता है 500 रुपये किलो और डीजल आज 100 रुपये किलो है। हम अपना इंजन चला के खेत भर के क्या बचाएं, क्या खाएं, क्या कमाएं? किसान परेशान है। और थोड़ा बहुत अगर हम बिजली पानी लेके इधर उधर से करते हैं तो वो गाय नहीं होने देती हैं पैदा। तो भैया किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। वो तो आंदोलन का इंतजार कर रहा है कि इस आंदोलन से कुछ निष्कर्ष निकले।
निकलेगा तो बूटी कहीं मिलेगी। लेकिन यादव जी, जो तमाम लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, तो कैसे लड़ाई जीती जाएगी? देखो ऐसा नहीं है, देखो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तब भी लोग विरोध कर रहे थे, हमेशा ऐसे लोग हमेशा रहते हैं। नहीं, अब तो जो मोदी सरकार ने वो भी तो विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे कि ऐसे लोग हमेशा रहते आप कह हैं, रहे और ऐसा नहीं है राहुल गांधी, बाबा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी ने उनका ऑर्डिनेंस बिल फाड़ दिया था, ये चलता रहता है। लोग हैं, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन संविधान का ये देश सम्मान करता है, ये देश संविधान से चलेगा, और देश के जो सही लोग हैं वो संविधान के हिसाब से आंदोलन पर बैठे, संविधान को मानते हैं, और संविधान के बिना ये देश अधूरा है। इसलिए संविधान ने सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया। आज अगर यूपी सदन के अंदर अगर अपनी आवाज़ उठाई जा रही है तो संविधान के हिसाब से उठाई जा रही है। गरीब माँ बाप का बेटा और अगर हाई पोस्ट पर पहुंचता है तो आज संविधान के माध्यम से पहुंचता है। ये संविधान ने हमें देश में बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ी जागीर है हमारी है। संविधान के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता है, अगर जो कहता है वो आदमी नहीं है, वो हम मानते हैं वो आदमी नहीं है। यादव जी, जो सीएम है योगी जी, वो मुस्लिमों का जो है हर बात में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अखिलेश के पिता को अब्बाजान बोल दिया, क्या दूसरी भाषा का यूज नहीं कर सकते? सब भाषा बोलते हैं। देखो उनकी फितरत यही है, उनकी मानसिकता देखो आप, वो उनको काम नहीं, अगर कोई एंकर उनसे काम के बारे में पूछता है तो वो काम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करेंगे, हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करेंगे, हिंदुओं को इकट्ठा करके फिर जाति बिरादरी में लड़ाने की बात करेंगे। वोटों का सिर्फ वो एक ये जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाने से वोट मिलेगा हमें, विकास की बात नहीं करेंगे। आप खूब इनकर विकास पे उन्हें खींच लाता रहे, लेकिन नहीं वो बात करेंगे। आप विकास की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो सारे हिंदुओं को एकजुट करने की बात करती है, लव जिहाद की बात करती है और धर्मांतरण की बात करती है। क्या ये बहुत भारी पड़ जाएगा ये मुद्दा सारे विकास की बातों पर? मुझे आप एक बात बताओ, आप ब्राह्मणों को गाली दे के ये कहते हो ये ससुरा कहाँ जाएंगे, वोट तो हमें ही देंगे। आप मुझे बताओ, आप बड़े मंच पे खड़े होके कहते हो कि यादव मुझे वोट नहीं दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी हमारे महाराज जी ने कहा है कि यादव का वोट हमें नहीं चाहिए। आप एक बात बताओ, दलित का वोट आपको नहीं चाहिए, आपको ब्राह्मण का वोट आपको नहीं चाहिए, यादव का वोट आपको नहीं चाहिए, और अगर टिकैत साहब यहाँ आंदोलन के साथ बैठे हैं तो जाटों का वोट आपको नहीं चाहिए, गुजरों का वोट आपको नहीं चाहिए। तो मुझे ये बताओ हिंदू इकट्ठा कैसे हो रहा है? कौन सा हिंदू है जो अब बाकी बच जाता है? मुझे बताओ, सबसे बड़ा हिंदू किसे मानते हो आप? ब्राह्मण है ना, हिंदू जाट भी है ना, हिंदू यादव भी है ना, हिंदू दलित भी है ना। आपको इनमें से किसी का वोट नहीं चाहिए, कैसे हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हो? मुझे बता दो कौन सा फार्मूला है हिंदुओं को इकट्ठा करने का? ये सब बेकार की बातें हैं। ये सत्ता में आने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा करने की सोचते हैं और उसके बाद जातियों के हिसाब से हिंदुओं का शोषण किया जाता है। आप जाट हो तो आपका शोषण दूसरे तरीके से होगा, आप यादव हो तो आपका शोषण दूसरे तरीके से होगा, आप दलित हो तो आपको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, आपका शोषण तीसरे तरीके से होगा, और आप ब्राह्मण हो तो आपका शोषण दूसरे तरीके से होगा। ये जातियों के हिसाब से जो शोषण करती है भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी, ये समय समय पे अपनी औकात और अपना वजूद दिखाते रहते हैं। इसलिए देश की जनता जाग गई है, देश की जनता अब समझ रही है कि ये न इस जाति के हुए, न उस जाति के हुए, न उस जाति के हुए। और ये मैं बता दूं, आप कह रहे हो ना कि मुलायम सिंह यादव जी को मौलाना उन्होंने बोला है, मैं उनको अब्बा जान, मैं ये कह देता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो आज फल फूल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो आप बोलने की आज़ादी और आप सत्ता में बैठे हो, वो मुलायम सिंह जी की देन है। जब आप पे केस लगे थे, जब आप भटक रहे थे और सदन के अंदर रो रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से, नहीं आप जैसा अगर कोई उस टाइम मुख्यमंत्री होता तो जैसे आजम खान साहब जेल में पड़े हैं और या दूसरे मुस्लिम नेता पड़े हैं तो आप भी जेल में होते। लेकिन आपके साथ न्याय हुआ, आपके साथ अत्याचार नहीं हुआ, आपका ध्यान रखा गया, आप जनप्रतिनिधि थे, तो आपको इस स्पेशल आपको ये कहा गया था कि आप अपना उत्तर प्रदेश में काम करो। तो इसलिए इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान से कब कौन कहाँ पहुँच सकता है किसी का कोई पता नहीं है, कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। का एक लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी से सांसद हैं एसटी हसन, और वो राष्ट्रगान तक नहीं गा पा रहे हैं।
एक बात समझ लो, पहले तो तुम्हें सीधी बात पता होना चाहिए, उल्टी बात को मत समझा करो। जो एसटी हसन जी हैं उनको पूरा का पूरा राष्ट्रीय गान पता है, लेकिन बराबर में खड़ा हुआ आदमी व्यक्ति जो गलत गा रहा था उसको उन्होंने रोका था कि तुम गलत गा रहे हो। नहीं, वो ऊंची आवाज, पहले सुन लो ऊंची आवाज में नीची आवाज में, लेकिन वो राष्ट्रीय गान को गलत भी गा रहा था। उन्होंने रोका, उस राष्ट्रीय गान को उन्होंने फिर दोबारा गाया, वो नहीं दिखाया गया। सोशल मीडिया पे पूरा गाया, वो नहीं दिखाया गया। लेकिन जब कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के नाम पे पेट्रोल बांटती है और उसी पेट्रोल में लठ बजाए जाते हैं, तिरंगे से लठ बजाया जाता है, तिरंगे का अपमान किया जाता है, पेट्रोल दे के लोगों को सड़क पे भगाया जाता है, उसकी तुम्हें पता नहीं होगी। और बड़े नेता है संभल से शफीक उर रहमान भट्ट समाजवादी पार्टी के, वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत सलत सवाल मत करो। ये गलत सलत सवाल, ये गलत क्वेश्चन मत करो, गलत बात मत करो। यहाँ तालिबान का समर्थन कोई नहीं कर रहा। हिंदुस्तान के संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया उससे चलेगा। तालिबान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, बॉर्डरों के सुनो, बॉर्डरों को उस तरफ जाने के लिए हमारी एक चुनी हुई सरकार है, भले ही वो विफल रही, लेकिन अभी कुछ दिन तक वो सरकार है, हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। बॉर्डरों के लिए फैसला वही लेगी, कोई नेता नहीं ले सकता। नेता स्टेट का है, वो स्टेट का काम करे। ठीक है।